कहते हैं कि दिल्ली मेट्रो के नीचे जितनी लाइनें बिछी हैं, उतनी ही रहस्यमयी कहानियां दब चुकी हैं। हर नया विस्तार किसी पुराने जख्म को कुरेद देता है, और जिन चीजों को एक बार जमीन के नीचे दफना दिया जाए, उन्हें फिर कभी बाहर नहीं लाना चाहिए। अर्जुन एक यूट्यूबर था, शहरी रहस्यों पर वीडियो बनाने वाला। उसके चैनल पर लाखों सब्सक्राइबर्स थे, और अब वो कुछ बड़ा करना चाहता था, ऐसा जो किसी ने किया ना हो। एक रात उसने ऑनलाइन एक पुराना दिल्ली मेट्रो कंस्ट्रक्शन मैप देखा। जूम करने पर उसे एक सेक्शन दिखा, 13B टनल, जो किसी भी आधिकारिक रूट से जुड़ा नहीं था। नीचे नोट लिखा था, सील्ड परमानेंटली आफ्टर इंसिडेंट 2007। वो सेक्शन बाकी सभी नक्शों में गायब था। जिज्ञासा ने उसे खींच लिया। वो सोचने लगा, क्यों कोई पूरी टनल छिपाना चाहेगा। इंटरनेट पर उसे कुछ धुंधले पोस्ट मिले। मेट्रो वर्कर के परिवारों ने लिखा था कि 2007 में अचानक कुछ मजदूर लापता हुए थे। सरकार ने साइट बंद कर दी, कोई रिपोर्ट नहीं बनी। बस इतना पता चला कि सील करने से पहले अंदर कुछ देखा गया था। अगली रात 1:17 पर अर्जुन अपने कैमरे और टॉर्च के साथ पुरानी साइट में पहुंचा। चारों तरफ टूटी दीवारें, सीमेंट की गंध और गहरा सन्नाटा। पानी की बूंदें छत से टपक रही थीं, हर आवाज में गूंज थी। वो रास्ता नीचे उतरता चला गया, जहां अब कोई काम नहीं होता था। वहां सीसीटीवी कैमरे भी बंद थे। सामने एक भारी लोहे का गेट दिखा, जिस पर फेडेड पेज से लिखा था, सेक्शन 13B, डू नॉट एंटर। उस गेट की सतह पर उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से खरोंच लगाई हो। अर्जुन के कैमरे की लाइट झपकने लगी और एक ठंडी हवा बाहर निकली। वो रुका नहीं, उसने दरवाजा जोर से धक्का दिया। गेट चरमराता हुआ खुल गया और भीतर से अंधकार ने उसे निगल लिया। टनल में घुसते ही तापमान गिर गया। हर कदम पर गीले कीचड़ की आवाज। दीवारों पर पुराने चिन्ह उभरे हुए थे, कुछ संस्कृत के, कुछ अजीब आकृतियों में। ऐसा लग रहा था मानो किसी धार्मिक अनुष्ठान के निशान हो, जिन्हें मिटाने की कोशिश की गई थी। अचानक उसे लगा कि पीछे से किसी ने धीमे से फुसफुसाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। कैमरे के माइक ने उस आवाज को रिकॉर्ड किया, एक धीमी सी आवाज, जैसे वापस जा। अर्जुन ने डर को झटकने की कोशिश की और आगे बढ़ गया। टनल मुड़ती हुई और भी गहरी होती चली गई। अब हवा में लोहे की गंध के साथ कुछ सड़ा हुआ सा महसूस होने लगा था। वो रुका, क्योंकि उसे लगा दीवारें हल्की हल्की धड़क रही हैं। उसने हाथ लगाया, ठंडी पर जीवित सी, जैसे सीमेंट के नीचे कुछ धड़क रहा हो। टनल में अचानक एक आवाज गूंजी, बहुत धीमी पर भारी, जैसे लोहे से कोई दरवाजा बंद हुआ हो। उसके कैमरे में फ्रेम के कोने पर कुछ सेकंड के लिए एक परछाई दिखाई दी, इंसान जैसी पर उल्टी दिशा में चलती हुई। वो पलटा, पर टनल खाली थी। अब उसके कैमरे की बैटरी 70% से 30% पर गिर गई थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि इतनी जल्दी ड्रेन कैसे हुई। लगभग आधे घंटे चलने के बाद उसे एक पुरानी मेट्रो बोगी दिखी, जंग लगी, बीच में अटकी हुई, मानो खुदाई करते वक्त वही छोड़ दी गई हो। बोगी के दरवाजे खुले थे और भीतर अंधेरा था। बाहर की दीवार पर उभरे नंबर ने उसका ध्यान खींचा, ट्रायल कोच 666। अंदर दाखिल होते ही हवा और ठंडी हो गई। फर्श पर गिरे हेलमेट, टूटे औजार और दीवारों पर काली परछाइयां, जो उसकी टॉर्च के साथ नहीं बल्कि उसके सांस लेने के साथ हिल रही थी। शीशे पर धूल जमा थी। उसने एक जगह उंगली फेर दी और सामने जो दिखा वो उसका प्रतिबिंब नहीं था। वो वही चेहरा था, पर आंखें पूरी काली, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। वो स्थिर था, लेकिन उसकी मुस्कान बढ़ती जा रही थी। अर्जुन घबराकर पीछे हटा।
उसने अपनी कलाई पर घड़ी देखी। सुइयां रुकी हुई थी। टाइम वही 1:17। जिस वक्त वो टनल में दाखिल हुआ था, वो बोगी से बाहर निकलने के लिए मुड़ा, लेकिन दरवाजा अब बंद था। वो धक्का देने लगा, तभी पूरी बोगी कांपी और दीवारों से आवाजें आई, जैसे कोई धीरे धीरे अंदर खिसक रहा हो। फर्श पर दरारें बन रही थी और दरारों के बीच से काली लसलसी चीजें बाहर निकलने लगी। सांप जैसी नहीं, बल्कि कुछ और, मानो परछाइयों का तरल रूप। वो कैमरा उठाकर भागने लगा। वो भागता रहा, पर अब टनल का रास्ता वैसा नहीं था जैसा पहले था। हर मोड़ उसे वही वापस ले आता। हर बार वही दीवार, वही निशान, वही फुसफुसाहट। दीवारों पर अब ताजा खून से बने हाथों के निशान थे और हर हाथ का आकार उसके ही बराबर था। उसकी टॉर्च झपकने लगी और जब रोशनी लौटी, सामने इंसानी हड्डियों का ढेर था। सबके सिर पर वर्कर हेलमेट थे और हर हेलमेट पर वही खुदा हुआ चिन्ह 13B। उनके नीचे से धीमी सांसों जैसी आवाज आ रही थी। अर्जुन को एक पुरानी नोटबुक मिली, सड़ी हुई, पर कुछ पन्ने पढ़ने लायक थे। उसमें लिखा था, 13B में हमने जमीन तोड़ी तो नीचे पहले से बनी कोई सुरंग मिली। वहां से अजीब सी गंध आई। कुछ मजदूर गायब हो गए। जब वापस आए, वो वैसे नहीं थे। हमने उन्हें वही दीवार में सील कर दिया। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। वो पीछे हटने लगा, पर टनल से फिर वही आवाज आई, अब तू भी उनका हिस्सा है। वो भागते हुए उसी लोहे के गेट तक पहुंचा, पर अब गेट के पीछे एक शीशा उभर आया था, जैसे दीवार तरल होकर कांच बन गई हो। उसने अपने प्रतिबिंब को देखा। अब वही काली आंखें, वही मुस्कान, और उसके पीछे दीवारों से निकलते दर्जनों और चेहरे, मेट्रो वर्कर, मजदूर और अब अर्जुन खुद। वो चिल्लाया और सब कुछ काला हो गया। अगली सुबह जब मेंटेनेंस टीम साइट पर पहुंची, उन्हें बस एक कैमरा मिला। वीडियो चली तो शुरुआती कुछ मिनट अंधेरे के थे, फिर स्क्रीन पर हल्की रोशनी में एक चेहरा उभरा, अर्जुन का। पर वो कैमरे के सामने नहीं, बल्कि कांच के पीछे था। फ्रेम के पीछे से वही ठंडी आवाज आई, तेरा भी अब खुल गया है। वीडियो वहीं खत्म हो गई। उस दिन के बाद वो सेक्शन हमेशा के लिए सील कर दिया गया। लेकिन रात के सन्नाटे में जब आखिरी ट्रेन उस ट्रैक से गुजरती है, कभी कभी ड्राइवर कहते हैं कि सुरंग के एक हिस्से में एक आदमी टॉर्च लिए खड़ा दिखाई देता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ऐसी और कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहे ब्रेथ अस्या से।